केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्त पुनः पुनः। श्रेष्ठो या सर्गरूपा जगद्वनविधो पालनीयाचरोन्द्री संहारे चापि यस्य जगदमिदमखिलम् क्रीडन्या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वेखरी वर्णरूपा स्वास्मद्वचं प्रसन्ना विधिहरिगिरीश आराधिता अलंकरोतु। जगत की सृष्टि के कार्य में जो उत्पत्ति रूपा है, रक्षा कार्य में पालन शक्ति रूपा है, और संहार कार्य में जो रुद्र रूपा है, संपूर्ण विश्व प्रपंच जिनके लिए क्रीड़ा स्वरूप है। फुटबॉल और क्रिकेट के मैदान बहुत बड़े होते हैं, लेकिन विश्व का कोई भी क्रिकेट का मैदान इतना बड़ा नहीं है जितना मेरी भगवती मां परम आदिशक्ति जगदम्बा का क्रीड़ा स्थल है। ये पूरे का पूरा ब्रह्मांड, ये अखिल ब्रह्मांड उनकी क्रीड़ा स्थल है। जैसे छोटे छोटे बच्चे रेत के घर बनाते हैं, उनसे दिन भर खेलते हैं, और जब मन भर जाता है उसको तोड़ के स्वयं भर। इसी तरह ये आदिशक्ति इस संसार की, इस ब्रह्मांड की रचना करती है और कौतुकवश उससे खेलती रहती है। जब मन भर जाता है तो फिर उसको अपने अंदर ही समाहित कर लेती है, अपने अंदर ही समेट लेती है। इसी परामाद शक्ति जो वाणी की चारों रूपों में परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी, इनमें अभिव्यक्त होती है। उन प्रसन्न चित्त देवी वाली भगवती ब्रह्मा, विष्णु और महेश जिनकी निरंतर सतत आराधना करते रहते हैं, उनसे दोनों हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है, यही मां आप स्वयं आकर हमारी वाणी के ऊपर विराजमान हो जाएं। अलंकरोतु, क्योंकि आपकी महिमा ऐसी है जिसको कहने में और ना सुनने में कोई समर्थ है। लेकिन हे मां, जब आप आके हमारी जिह्वा के ऊपर विराजमान हो जाए, जिह्वा मेरी हिलेगी, आवाज मेरी होगी, लेकिन शब्द आपके होंगे। तभी ये कथा हम कह पाएंगे और लोग सुन पाएंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
गुरुर्मूर्ति स्मरे नित्यं गुरुर्नाम सदा जपे गुरुराज्ञा प्रकुर्वीत् गुरुर्नन्य भावे। सब ऋषि इकट्ठे होकर के सूर्य जी के पास गए और कहने लगे कि आप नित्य सदाई हमें मनोहारिणी कथाएं सुनाते रहते हैं। आपसे हमने अनेक पुण्यदायिनी कथाएं सुनी हैं, लेकिन हे सूर्य जी, इस बार हमारी इच्छा है सर्वपापहरं पुण्यम विष्णु चरितम अद्भुतम अवतार कथा पेतम अस्म्याभिभक्ति श्रुतम। हे सूर्य जी, इस बार हम आपसे भगवान विष्णु के सर्व पाप विनाशक परम पवित्र उन अवतार कथाओं से संबंधित अद्भुत चित्रों का हमने भक्तिवार सुना। भगवान शिव के अलौकिक चित्र तथा भस्म और रुद्राक्ष के ऐतिहासिक महात्मा का श्रवण हमने आपकी मुखारविंद से किया। हम लोग अब ऐसी परम पावन कथा सुनना चाहते हैं जो बिना प्रयास के ही मनुष्य को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने में पूर्ण सहायक हो। अधुना श्रोतुमिच्छामि पाविनाथ पावनं परम मुक्ति प्रदम निराम अनासाय सीन सर्वशय। आप उन कथाओं का वर्णन कीजिए जिनके द्वारा इस घोर कली काल में भी मानव सिद्धियां प्राप्त कर ले, क्योंकि हम आपसे बढ़कर किसी अन्य को नहीं जानते हैं जो हमारे शंकाओं का निवारण कर सके, उनका समाधान करे। सूची ने उन ऋषियों की बात सुनी और कहा, हे ऋषियों, आपने लोक कल्याण के लिए बड़ा ही उत्तम और बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं आप सभी के लिए समस्त शास्त्रों का जो सार है उसे पूर्ण रूप से सुनाऊंगा। तावद गर्जन्ति तीर्थानि पुराणानि व्रतानि च यावन् श्रूयते सम्यग् देवी भागवतम नरे। समस्त तीर्थ, पुराण और व्रत अपनी श्रेष्ठता का वर्णन करते हुए तभी तक गर्जना करते रहते हैं जब तक मनुष्य श्रीमद् देवी भागवत का सम्यक रूप से श्रवण नहीं कर लेता। मां भगवती का वाहन क्या है? सिंह। वो सिंह वाहिनी है, सिंह पर सवार होके आती है और जब सिंह जंगल में आ जाता है तो सभी जानवर, सभी पशु पक्षी भागने लगते हैं, चुप हो जाते हैं। तावत पाप्रवीणीणाम देशादभ्रकंटक यावन् परशु प्राप्तो देवी भागवता मनुष्य के लिए पाप रूपी अरण्य
ये वन तभी तक दुखप्रद और कंटक में रहता है जब तक उसके पास श्रीमद् देवी भागवत रूपी परशु कुठार प्राप्त नहीं हो जाता है। इस घोर अंधकार से व्यक्ति को तभी तक कष्ट रहता है जब तक ये प्रकाश पुंज श्रीमद् देवी भागवत उसके सन्मुख उदित नहीं हो जाता है। जब सूत जी ने ऐसी बात कही तो सभी ऋषि हाथ जोड़कर कहने लगे, उत सूत महाभाग वदनो वदतां वर कीदृशं तत्पुराण में विदितस्त श्रवणे चके। ही वक्ताओं में श्रेष्ठ सूत जी, आप हमें बताएं श्रीमद् देवी भागवत पुराण कैसा है, उसके श्रवण की विधि क्या है, उस पुराण को कितने दिनों में सुनना चाहिए, प्राचीन काल में किस किस ने इसको सुना है और किस किस की इससे सुनने से कोई कामना पूर्ण हुई है, हम ये सब जानना चाहते हैं, आपसे सुनना चाहते हैं। सूत जी ने उत्तर दिया, विष्णोरंशो मुनिर्जाते सत्यवत्यां पराशरात् विभज्य वेदांश्चतुरे शिष्या अन्याध्याप्येत पुरा। प्राचीन काल में पराशर ऋषि के द्वारा सत्यवती के गर्भ से भगवान विष्णु के अंश रूपा मुनि व्यास से उत्पन्न हुए, जिन्होंने चारों वेदों का विभाग किया और उन्हें अपने 4 शिष्यों को पढ़ा दिया। पतितों, ब्राह्मण धर्मों, वेदहन के अनाधिकारियों, स्त्रियों एवं दूषित बुद्धि वाले मनुष्यों को धर्म का ज्ञान कैसे हो, मन में ऐसा विचार करके भगवान बादरायण व्यास जी ने उनके धर्म ज्ञानार्थ पुराण संहिता का प्रणयन किया। उन पुराणों में श्रीमद् देवी भागवत भोग और मोक्ष दोनों देने वाला है। देवी भागवतम तत्र पुराणम भोग मोक्षदम सेयन्तु श्रावयावास जनमे जय भूपति। उन सब पुराणों में श्रीमद् देवी भागवत व्यास जी ने राजा जनमेजय को स्वयं सुनाया। सभी पुराणों के वक्ता शुकदेव जी हैं। सब पुराण शुकदेव को पढ़ा दिए, लेकिन जो छिपा हुआ धन होता है, जो कीमती धन होता है, व्यक्ति उसको छिपा के अपने लिए रखता है कि कोई मुश्किल समय आया, कोई कष्टमय समय आया तो ये हमारे लिए काम आएगा। व्यास जी इस पुराण के वक्ता स्वयं हैं। पूर्वस्य पिता राजा परीक्षित तक्षकाहिना संदष्टस्ते संशुद्धे राजा भागवतम श्रुतम। पूर्व काल में इन जनमेजय के पिता राजा परीक्षित तक्षक नाग के द्वारा काट लिए गए। अतः पिता की संशुद्धि शुभ गति के लिए राजा ने तीनों लोकों की जननी देवी भगवती का विधिवत पूजन अर्चन करके 9 दिन तक व्यास जी के मुख से इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण किया। ऋषि कहने लगे, भगवान हमने तो सुना है कि श्रीमद् भागवत के श्रवण से
परीक्षित का मोक्ष हो गया। सूर्य जी कहते हैं आपने ठीक सुना है, वो पद्म कल्प की कथा है, ये सारस्वत कल्प की कथा है। हर कल्प में कथाओं में भिन्नता आ जाती है। नारद जी एक बार भ्रमण करते करते राजा जनमेजय के यहां पहुंचे और कहने लगे, तुम जैसा सुपुत्र हो, तुम जैसा सक्षम राजा हो, और उसके पितर जो हैं भटक रहे हो, ये शोभा नहीं देता है। जनमेजय कहते, नारद जी मैंने तो सुना है कि मेरे पितरों का श्रीमद् भागवत सुनने से मोक्ष हो गया। नारद जी कहते हैं, तुम्हारे पिता की अकाल मृत्यु हुई और जिसकी अकाल मृत्यु होती है उसका मोक्ष नहीं होता। जनमेजय कहते ये अकाल मृत्यु क्या होती है? तो नारद जी जनमेजय को बता रहे हैं, अकाल मृत्यु के 3 कारण हैं। पहला कारण किसी ब्राह्मण का, ऋषि का शाप हो। दूसरा कारण दुर्घटनावश मृत्यु हो, जैसे एक्सीडेंट में, आग में जलने में, नदी में डूबने से, आत्महत्या करने से, सर्पदंश से, ये भी अकाल मृत्यु। और तीसरा कारण बताया, आप सभी जानते हैं कि अंतिम समय में जिस व्यक्ति का, जिस जीव का अंतिम समय आ गया, उसको उसकी शैया से उतार के भूमि पर लेटा दिया जाता है। क्यों? कभी आपने विचार किया? श्रीमद् देवी भागवत में आपके अनेक प्रश्नों के उत्तर मिल जाते, बहुत सी नई जानकारियां मिले। पुराण क्यों सुनना चाहिए? हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। वो रहस्य जो हम नहीं जानते हैं, किसी ने हमको बताए नहीं, वो भी हमको जानने को मिल जाता है। अपनी जीवन शैली को, अपने जीवन को, इस जीवन यात्रा की पटड़ी पर हम बिना किसी अवरोध के ऐसे चलाएं कि जब हम पुराणों का श्रवण करेंगे तभी हमारी समझ में आएगा। नारद जी कहते हैं कि इनमें से एक कारण भी हो जन्मेजय तो व्यक्ति की अकाल मृत्यु होती है, और तुम्हारे पिता की मृत्यु में तो एक नहीं, 3 कारण। ऋषि का शाप था, सर्पदंश से मृत्यु हुई और भूमि से स्पर्श नहीं हुआ। जनमेजय कहता है, नारद जी मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था, आज आपने ज्ञान करा दिया। नारद जी वैद्य वो अच्छा है, डॉक्टर वो अच्छा है जो केवल रोग नहीं बताए, उसके साथ साथ उपचार भी बताए। नारद जी कहते मैं इसीलिए तो आया हूं, रोग बताया है तो उपचार भी करना है, और उपचार कैसे होगा यही मैं तुम्हें बताने के लिए आया हूं। क्या साधन है, मुझे क्या करना चाहिए? नारद जी बताइए। नभीर्दिवसै श्रीमद् दिव्यासमुखाम्बुजा त्रैलोक्यमातरं देवीं पूजित्वा विधानते। अपने पिता की संशुद्धि के लिए हे राजन,
तीनों लोकों की जननी देवी भगवती का विधिवत पूजन अर्चन करके 9 दिनों तक श्रीमद् देवी भागवत कथा का श्रवण करो। अंबा यज्ञ कराओ। ये अंबा यज्ञ क्या होता है? पूर्व काल में किसी ने किया? सर्वप्रथम भगवान विष्णु ने इस यज्ञ को किया। जनमेजय कहते हैं, नारद जी मैं इस यज्ञ को जरूर गाऊंगा। विधिवत 9 दिन तक मां भगवती की आराधना हुई। व्यास जी का वर्ण किया, उन्होंने श्रीमद् देवी भागवत की कथा की, ब्राह्मणों ने यज्ञ किया, सप्तशती के मंत्रों के द्वारा आहुतियां दी गई, निवारण मंत्र का जप किया गया। नावाह यज्ञे संपूर्णे परीक्षदपि भूपति दिव्य रूप धरो दिव्या सालोक्यम तत्क्षणादगात्। और जैसे ही यज्ञ पूर्ण हुआ, राजा जनमेजय ने अपने पिता की दिव्य गति देखकर महर्षि वेद व्यास की विधिवत पूजा करके परम प्रसन्न। सभी 18 पुराणों में ये श्रीमद् देवी भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ है। और ये चारों पुरुषार्थ 18 पुराणानां मध्ये सर्वोत्तमं परम देवी भागवतम नामम धर्म कामार्थ मोक्षदम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। ये श्रवन्ति सदा भक्त्या दिव्या भागवतीं कथां तेषां सिद्धिर्न दूरस्था तस्मात् सेव्या सदा निभिः। जो लोग सदा भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनते हैं, उनको सिद्धि प्राप्त होने में रंच मात्र भी विलंब नहीं लगता है। इसलिए मनुष्यों को सदा ही इस पुराण का सेवन करना चाहिए। दिनमर्धम तदर्थमा मुहूर्तम क्षणमेव वा ये श्रवन्ति नरा भक्त्या न तेषां दुर्गति क्वचित। जिनके पास समय कम है, आजकल सबसे बड़ी समस्या यही है कि किसी के पास समय नहीं। तो यहाँ लिखा है पूरे दिन 9 दिन नहीं सुन सकता तो एक दिन तो सुने। एक दिन नहीं तो दिन के आधे समय तक, आधा भी नहीं है तो चौथाई समय तक, या मुहूर्त भर अथवा एक क्षण भी जो लोग भक्ति पूर्वक इसका श्रवण कर लेते हैं, उनकी कभी भी दुर्गति नहीं होती है। सर्वयज्ञेषु तीर्थेषु सर्वदानेषु यत्फलम् सकृत पुराण श्रवणात् तत्फलम् लभते नरः। जो फल मनुष्य को सभी यज्ञों, तीर्थों तथा दान आदि शुभ कर्मों से प्राप्त होता है, वही फल उसको केवल एक बार, मात्र एक बार श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनने से हो जाता है, इसके श्रवण से होता है। सतयुग आदि युगों में अनेक प्रकार के धर्मों का विधान था, लेकिन कली में तो केवल पुराण श्रवण के अलावा दूसरा कोई विधान नहीं। कली युग में सदाचार से रहित तथा अल्प आयु वाले मनुष्यों के कल्याण के लिए
महर्षि वेद व्यास जी ने इस अमृत रस में श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण की रचना की है। सुधाम पिबनेक एव नरै स्याद अजराम रै, दिव्या कथामृतम कुर्यात् कुलमेव अजरामरम्। अमृत के पान से, अमृत के पीने से तो केवल एक ही मनुष्य अजर अमर होता है, जो उसको पिएगा। किंतु मां भगवती का ये कथा रूपी अमृत एक व्यक्ति को नहीं, उसके पूरे के पूरे कुल को अजर अमर कर देता है। मासा नाम नेमो नात्र दिना नाम नेमो पिनय, सदा शिव्यम देवी भागवतम नरे। महीनों का, दिनों का इस कथा को सुनने में कोई भी नियम है। यह लिखा है कि मानवों द्वारा सदा सेव्यम, सदा ही इसका पठन श्रवण किया जाना चाहिए। और कोई विशेष प्रयोजन हो, अश्विने मधुमासे वे तपमासे शुचो तथा चतुर्षु नवरात्रेषु विशेषात् फलदायकम्। कोई विशेष प्रयोजन है तो लिखा है चारों नवरात्रि में। आप लोग केवल 2 नवरात्रि जानते हो। 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि है, प्रकट नवरात्रि है, और 2 गुप्त नवरात्रि है। चैत्र मास और अश्विन, ये 2 नवरात्रि प्रकट है, सभी लोग करते हैं। और साधक लोग, मां भगवती के उपासक लोग 2 गुप्त नवरात्रि हैं। एक माघ मास में आती है और दूसरी आषाढ़ मास में आती है। सभी नवरात्रियां शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर और 9वीं तिथि पर्यंत चलती हैं। चारों ही नवरात्रियां करें, जो चारों नहीं कर सकते हैं 2 करें, जो 2 भी नहीं कर सकते वो लिखा है क्रीते या च वार्षिकी, यानी सबसे बड़ी नवरात्रि अश्विन नवरात्रि जरूर करें। अतो नवा यज्ञोऽयं सर्वस्मात् पुण्य कर्मणे फलाधिक प्रदानेन प्रोक्त पुण्य प्रदो निर्णाम। इसलिए श्रीमद् देवी भागवत का यह नवा यज्ञ समस्त पुण्य कर्मों से अधिक फलदायक होने के कारण मनुष्य के लिए फलप्रद कहा गया है, विशेष पुण्यप्रद कहा गया है। ये दुर्हृदय पापिरता विमूढ़ा मित्र दुहो वेद विनिंदिकाश, हिंसारता नास्तिक मार्ग सकता, नवा यज्ञेन पुनन्ति ते कलो। जो कलुषित हृदय वाले हैं, जिनका हृदय काला है, मेला है, गंदा है, जो पापी हैं, जो मूर्ख है, जो मित्रद्रोही है, जो वेदों की निंदा करने वाले हैं, हिंसा में रत हैं और नास्तिक मार्ग का अनुसरण करने वाले हैं, वे भी इस नवाह यज्ञ के अनुष्ठान से पवित्र हो जाते हैं, वो भी पाप रहित हो जाते हैं। परस्वद्वारा हरणेति लुब्धाये वे नरा, कल्मष भार भाजय, गोदेवता ब्राह्मण भक्तिहीना, नवा यज्ञेन भवन्ति शुद्धा। जो मनुष्य दूसरों के धन तथा पराई स्त्रियों के लिए लालायित रहते हैं, पाप की बोझ से दबे हुए हैं और गो ब्राह्मण देवताओं की भक्ति से रहित हैं, वे भी इस नवाह यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं, उनके भी शुद्ध हो जाते हैं।
तपोभि उग्रैर्व्रत तीर्थ सेवने दानैर अनेक निमेखेष्ट उतर्जप्येच फलम न लभ्यते नवः यज्ञेन तदाश्यते निराम। जो फल कठिन तपस्या, व्रतों, तीर्थ सेवन, अनेक विधि के दान, नियमों, यज्ञों, हवन एवं जप आदि से भी प्राप्त नहीं हो सकता, वे फल मनुष्य को केवल श्रीमद् देवी भागवत नवः यज्ञ से प्राप्त हो जाता है। इसलिए श्रीमद् देवी भागवत का श्रवण हर व्यक्ति को करना ही चाहिए। तथा न गंगा न गया न काशी, तथा न गंगा न गया न काशी, न नैमिषं नो मथुरा न पुष्करम, पुनाति सद्यो बद्रीवनं नो यथा हि देवी मक ईश विप्रा। ये विप्रो, गंगा गया, काशी, नैमिषारण्य, मथुरा, पुष्कर तथा बद्री कारण्य में भी मनुष्य को उतना शीघ्र पवित्र करने की क्षमता नहीं है जितना श्रीमद् देवी भागवत का यह नवः यज्ञ लोगों को पवित्र कर देता है। अतो भागवतम दिव्या पुराणम परते परम, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उत्तमम साधनम मतम। इसे श्रीमद् देवी भागवत पुराण सभी पुराणों में श्रेष्ठतम है। इसे धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की प्राप्ति का उत्तम साधन माना जाता है। अश्विन सिते पक्षे कन्या राशि गते रवो, माष्टम्यम समभ्यर्च्यम हेम सिंहासन श्रितम। जो अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष में सूर्य के कन्या राशि में पहुंचने पर महाअष्टमी तिथि को स्वर्ण सिंहासन पर स्थित देवी के प्रीति पद श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ का पूजन करके उसको किसी योग्य ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक दान देता है या कथावाचक को देता है, वे देवी का परम पद प्राप्त करता है। देवी भागवतस्य अपि श्लोकम श्लोकार्धमेव वा भक्त्या यश्च पठे नित्यम स दिव्या प्रीति भाग भवेत्। जो मनुष्य प्रतिदिन श्रीमद् देवी भागवत पुराण के एक श्लोक और एक नहीं तो आधे श्लोक का भी भक्ति पूर्वक पाठ करता है, वो माँ जगदम्बा भगवती का कृपा पात्र हो जाता है। महामारी से उत्पन्न उपद्रवों के भीषण भय तथा सब प्रकार के उत्पात, उल्कापात, भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि श्रीमद् देवी भागवत के श्रवण मात्र से विनिष्ट हो जाते हैं। बाल ग्रहों स्कंद ग्रह, स्कंदस्पार, शक्नि, रेवती, पूतना, अन्नपूतना, शीतपूतना, मुखमंडिका तथा नैगमेश तथा भूत प्रेत आदि से उत्पन्न जो भय है वो भी श्रीमद् भागवत पुराण के श्रवण से बहुत दूर भाग जाते हैं। यस्तु भागवतम देव्या पठेत भक्त्या शृणोति वा धर्ममर्थम च कामम च मोक्षम च लभते नर। जो व्यक्ति भक्ति भाव से देवी के भागवत पुराण का पाठ अथवा श्रवण करता है, वे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। शृणाद वसुदेवस्य प्रसीनान्वेषणे गतम चिरायतम प्रियम पुत्रम कृष्णालब्धा मुमोद। जन्मेजय सुन रहे हैं, कहते हैं नारद जी, क्या किसी ने पहले इस पुराण का श्रवण किया? कोई प्रमाण और है? नारद जी कहते हैं कि हर पुराण से पहले उसका महात्म सुनाया जाता है। क्यों सुनाया जाता है? कि उस देव के प्रति जिसका वो प्राण है, हमारी श्रद्धा हो जाए, हमारे मन में अनुराग पैदा हो जाए, हमारी प्रीति बढ़ जाए, फिर उसको सुनने से
हमें उसमें आनंद भी आता है और उसका फल भी पूर्ण रूप से मिलता है। मैं पहले तुम्हारा विश्वास दृढ़ करूंगा, तुम्हें महात्म सुनाऊंगा। इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण से वासुदेव जी प्रसेन को खोजने के लिए गए हुए और बहुत समय तक न लौटे हुए अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण को प्राप्त करके प्रसन्न हुए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस पुराण की कथा को पढ़ता है या श्रवण करता है, वो भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर लेता है। अपुत्रो लभते पुत्रम दरिद्रो धनवान भवेत्, रोगी रोगात् प्रमुच्येत, श्रुत्वा भागवतामृतम्। अमृत स्वरूप इस श्रीमद् देवी भागवत के श्रवण से पुत्रहीन मनुष्य पुत्रवान हो जाता है, दरिद्र व्यक्ति धन से संपन्न हो जाता है तथा रोगग्रस्त मनुष्य रोगों से मुक्त हो जाता है। बंध्यावा काक बंध्यावा मृतवस्य चैयांगना, देवी भागवतम श्रुत्वा लभते पुत्रम चिरायुषम। बंध्या स्त्री, एक संतान वाली स्त्री, या वह स्त्री जिसकी संतान पैदा होने से पहले या पैदा होकर मर जाती है, वे भी श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनकर दीर्घ आयु वाला पुत्र प्राप्त करती है। पूजितम यद गृहे नित्यम श्री भागवत पुस्तकम, तद्गृहं तीर्थभूतम ही वस्ताम पापनाशिकम। जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् देवी भागवत की पूजा होती है, इस पुराण का पूजन किया जाता है, वो घर तीर्थ बन जाता है। फिर तीर्थ जाने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है। और उस घर में जो रहने वाले लोग हैं, उसमें निवास करने वाले लोग हैं, उनके पापों का नाश हो जाता है। अष्टम्यां वा चतुर्दश्यां नवम्यां भक्ति संयुतये, ये पठे शृणुयाद वापि स सिद्धिम लभते पराम। जो मनुष्य अष्टमी, नवमी या चतुर्दशी इन तिथियों को श्रद्धा पूर्वक इसे पढ़ता या सुनता है, वो व्यक्ति परम सिद्धि प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पठन द्विजो वेद विद अग्रणीर भवेत्, बाहु प्रजा तो धरणी पति स्यात्। वैश्य पठन वित्त समृद्धिमिति, शूद्रोऽपि शृण्वन् सकलोत्तमे स्यात्। श्रीमद् देवी भागवत की श्रवण करने वाला, इसका पाठ करने वाला ब्राह्मण वेद बातों में अग्रगण्य होता है। और यदि कोई क्षत्रिय इसको सुनता है और मां की निरंतर आराधना कर रहा है, तो आने वाले समय में राजा बनता है। वैश्य है, वणिक है, व्यवसाय करने वाला है, वो इसकी निरंतर से धन संपदा से संपन्न हो जाता है। और शूद्र जब इसका श्रवण कर लेता है, अपने कुल बंधु बांधवों के बीच वो भी श्रेष्ठता प्राप्त कर लेता है, फिर वो भगवती के कुल का ही हो जाता है। इसलिए प्रतिदिन जितना भी समय मिले इसका श्रवण जरूर करें। पढ़ें, घर में श्रीमद् देवी भागवत की पुस्तक रखें। देखा है पूरा नहीं पढ़ सकते, एक श्लोक, आधा श्लोक, लेकिन नियम बना लें। आप देखिए मां भगवती आपके घर में कैसे सुख, शांति, समृद्धि, आनंद इनके भंडार लगा देंगे।
और जब घर में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, तो सर्वत्र आनंद ही आनंद रहता है, आनंद ही आनंद रहता है, आनंद ही आनंद।